प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, SPNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा। रासायनिक साम्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग की हम चर्चा कर रहे थे, लिसाते लेखनी। उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, सांद्रता का प्रभाव और ताप का प्रभाव। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव आता है, दाब का प्रभाव। देखिए, पहले तो आप जानते हैं कि दाब के प्रभाव की बात हम गैसीय अभिक्रियाओं में करेंगे। केवल किस में करेंगे? गैसीय अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ठोसों और द्रवों पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें हम पहले मोटी बात बता दें कि गैसीय अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया मीन्स साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम हो, अर्थात आयतन में कमी हो। क्यों? क्योंकि गैसों का आयतन उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है कि मोलों की संख्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा और मोलों की संख्या कम होगी तो आयतन कम होगा। तो सारांश के तौर पे आप इतना याद कर लीजिए कि किसी गैसीय अभिक्रिया में अगर दाब बढ़ाया जाता है तो साम्य उस दिशा में जाएगा जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम हो। दिस इज द कंक्लूजन। क्या मतलब? इसी से हम सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। ओके, मतलब आपको गैसीय मोल कम हो उस साइड में अभिक्रिया जाएगी। सबसे पहले बात करें डेल्टा एन जीरो। अब डेल्टा एन जीरो में तो कुछ भी नहीं होगा। इस स्थिति में साम्य पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्या है? अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या समान है, अर्थात आपके पास दाब भी क्या है? समान है। इसलिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर N2 + O2 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, H2 + I2 = 2HI हाइड्रियोडिक अम्ल का निर्माण। अब हम बात करते हैं डेल्टा एन पॉजिटिव। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दाब बढ़ाने पर साम्य पस दिशा में जाएगा क्योंकि उस तरफ मोलों की संख्या कम है, और हमने पॉइंट पहले पढ़ लिया। इसमें डेल्टा एन पॉजिटिव का मतलब है उत्पाद ज़्यादा है, अभिकारक कम है। और हमने क्या कहा कि दाब बढ़ाने पर उधर जाती है अभिक्रिया जिधर गैसीय मोल कम हो। तो क्या होगा? दाब बढ़ाएंगे तो साम्य पस दिशा में जाएगा, या ऐसे कह दें दाब कम कर दें तो साम्य किस दिशा में जाएगा? अग्र दिशा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, PCl5 का वियोजन PCl3 + Cl2, ये वियोजन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो दाब को कम करेंगे और घटाना चाहते हैं तो दाब को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार 2NOCl = 2NO + Cl2। इसके विपरीत बात करें डेल्टा एन नेगेटिव, ऋणात्मक। डेल्टा एन नेगेटिव में आप जानते हैं कि उत्पादों के मोलों की संख्या कम होती है, किससे? अभिकारकों के मोलों की संख्या से। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आप क्या करेंगे? जब दाब बढ़ाएंगे तो साम्य अग्र दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में जाता है जिधर गैसीय मोलों की संख्या कम हो, और डेल्टा एन नेगेटिव होने का मतलब उत्पाद के मोल कम हैं। फॉर एग्जाम्पल, SO3 का निर्माण 2SO2 + O2 = 2SO3, और अमोनिया का निर्माण N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहाँ आपको अमोनिया और SO3 ज़्यादा बनानी है तो क्या करना होगा? दाब बढ़ाना होगा। और अगर आप दाब कम करेंगे तो अभिक्रिया पस दिशा में चली जाएगी, मीन्स SO3 का वियोजन हो जाएगा और अमोनिया का भी क्या हो जाएगा बच्चों? वियोजन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साम्य पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में सवाल आते हैं इसके ऊपर कि साम्य पर अक्रिय गैस मिलाने से क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अक्रिय गैस, जिन्हें आजकल हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, ये सामान्यतः क्रिया नहीं करती, इसलिए इनका प्रभाव केवल दाब पर ही पड़ेगा और कोई इससे विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब दाब पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसका अध्ययन किया विभिन्न वैज्ञानिकों ने और निष्कर्ष निकाला कि साम्यावस्था पर अक्रिय गैस दो स्थितियों में मिलाई जा सकती है, एक स्थिर आयतन पर और एक स्थिर दाब पर। क्या मतलब? एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखें और एक बार दाब कांस्टेंट रखें। लेकिन इन दोनों के अलावा एक ही यूनिवर्सल स्थिति है। क्या स्थिति है?
कि कोई भी अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा एन 0 हो उसमें साम्यावस्था पर अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दोनों तरफ दाब समान रहता है, अतः Kp का मान कुल दाब पर निर्भर नहीं करता। मतलब यहाँ स्थिर आयतन और स्थिर दाब की बात नहीं होती, चाहे वो स्थिर आयतन हो चाहे स्थिर दाब हो, अगर डेल्टा एन 0 है तो साम्यावस्था पर अक्रिय गैस मिलाने से कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, क्योंकि दोनों तरफ दाब समान रहता है और Kp का मान दाब पर निर्भर ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल N2 + O2 = 2N। इसके अलावा बात करते हैं हम स्थिर आयतन पर। देखिए, स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने की बात करें तो सभी अभिक्रियाओं की साम्यावस्था अप्रभावित रहती है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस आपने मिलाई तो पात्र में कुल दाब तो बढ़ा, लेकिन वास्तव में अभिकारकों और उत्पादों के आंशिक दाब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो स्थिर आयतन पर अगर साम्य में अक्रिय गैस मिलाई जाए तो साम्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अक्रिय गैस कुल दाब तो बढ़ाता है लेकिन अभिकारकों और उत्पादों के आंशिक दाबों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो क्रिया में भाग नहीं लेती अक्रिय गैस। तो पात्र बंद है, आयतन स्थिर है, इसलिए कुल दाब तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस कुल दाब का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वास्तव में अभिक्रिया तो कौन करता है? अभिकारक और उत्पाद। कभी कभी हमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस भ्रम को एकदम दूर कर लें। पहले बुक्स में गलत भी दिया हुआ था, आजकल ये सही कर दिया गया है कि स्थिर आयतन पर जो प्रभाव होगा वो स्थिर दाब का उल्टा होगा। बात समझ रहे हैं कि अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव जो स्थिर आयतन पर होता है वो स्थिर दाब का उल्टा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता वास्तव में। तो इसमें क्लियर कर लें आप अच्छी तरह कि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने से कोई प्रभाव नहीं होगा।